प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 16 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरा देश। हमारे देश के अनेक नाम हैं: आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। सिंधु नदी को फारसी में हिंदू और अंग्रेजी में इंड्स कहते थे। इसी कारण उसके समीप रहने वालों को हिंदू या इंडियन तथा देश को हिंदुस्तान तथा इंडिया कहा गया। यह देश प्रभु की प्रभुता का प्रमाण है, परम आत्मदेव की प्रतिभा का प्रकाश है, विश्व के सृजन काल का मंगलाचार है। सृजन होता है रचना। यहीं स्वयंभू प्रभु ने सर्वप्रथम वेद का गान गाया। पंजाब और बंगाल इसके दो हाथ हैं। कटाक्ष और पुष्कर राज इसके दो नेत्र हैं। उत्तर प्रदेश वक्षस्थल है। महाकौशल हृदय है। नासिक इसकी नाभि है। त्रावणकोर और रामेश्वरम इसके दो चरण हैं। सागर इसका चरण सेवक है। चरण सेवक होता है पाँव धोकर सेवा करने वाला। हिमालय संतरी है। कैलाश इसके सिर का मुकुट है। गंगा और यमुना की मालाएं इसके वक्षस्थल की शोभा है। संस्कृति, इतिहास तथा भूमि प्रकृति, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि को संस्कृति कहा जाता है। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। भूगोल का अर्थ स्वदेश भूमि की आंतरिक रचना का विस्तार है। जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। इस देश के सभी नाम इसके गुणों के प्रतीक हैं। आर्यवर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान देश की भौगोलिक संज्ञा है। इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम न था, तथापि इस देश के रहने वाले इस देश को जननी जन्मभूमि तथा अपने को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ है आस्तिक, श्रेष्ठ, गुणवान, आचारवान, गतिशील, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत और असत का विवेक, सुकर्म, सेवा तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसा आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि के आरंभ में इस आकार से कुछ भिन्न था। भारत माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। भारत माता के सिर का ताज कैलाश भी अधिक शोभाशाली था। मुकुटमणि बद्री केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योतिर्मय थे। इसका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही क्या, वह तो साक्षात मूर्तिमान गौरव ही था। वरुण देव इस प्रकार उसके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहता था। वह इस जननी जन्मभूमि के वक्षस्थल के साथ पुत्र के समान खेलता था। उन दिनों राजपूताना के स्थान पर सागर था। आज जर्मनी, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यूनान में इन्हीं आर्य पुरुषों की संतान का निवास है, जो हिमालय पर्वत से मध्य एशिया तथा यूरोप में जाकर बसे। इन सबका खून आर्यों का ही खून है। ईरान शब्द आर्यान से बना है।
ईरान के शाह आज भी अपने को बड़े गौरव से आर्य मिहिर कहते हैं। जर्मनी भी अपने को आर्य कहते हैं। स्वस्तिक को उन्होंने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया था। हर हर महादेव की शैली पर ही जर्मन वालों ने अपने नाम के साथ हर अर्थात श्री लगा रखा था। इराक अर्क का अर्थ है सूर्य। अरब का अर्थ है अरबन घोड़ा। अरबन का देश, घोड़ों का देश। जो लोग हिमालय में ही रह गए थे वे गंगा द्वार के द्वारा से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर अपनी पुण्य भूमि में आगे बढ़े। उस समय उन आर्य पुत्रों ने इस देश को आर्यवर्त के शुभ नाम से अलंकृत किया। इसीलिए आर्यों की दृष्टि में आज भी अपने हिमाद्री पिता के लिए इतनी अटूट श्रद्धा है। यदि हिमालय न होता तो हमारी रक्षा कौन करता। हमारे देश पर हिमालय ने जो उपकार किए हैं उन्हें हम न भूले हैं और न भूलेंगे। इसी भावना को हरा भरा रखने के लिए हम लोग अनेक बार नंगे पांव बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ और उत्तरकाशी की यात्रा करते हैं। गंगा द्वार हमारे लिए मनुष्यों का द्वार न होकर हर का, भगवान की भक्ति का द्वार हो गया है। इस देश को आर्यवर्त का जो नाम दिया वह सैकड़ों और हजारों वर्षों तक ही नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक रहा। पुनः हमारे देश में एक महान प्रतापी राजा महाराज भरत का जन्म हुआ था। कहते हैं इस महान नवरत्न ने इस देश के गौरव को सारे संसार में फैलाया। सारे संसार ने इस देश का लोहा माना। इन्हीं महाराज भरत की अमर कीर्ति के प्रतीक रूप में आर्यवर्त को भारतवर्ष का नाम दिया गया। अधिक से अधिक 1000 वर्ष पूर्व इस देश को भारतवर्ष के स्थान पर एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान। इस नाम का अर्थ है सिंधु नदी के इस पार, पूर्व वाले देश के निवासियों का देश। इस प्रकार हिंदुस्तान नाम आर्यवर्त का ही समानार्थक है। कुछ लोगों का विचार है कि इस देश के निवासियों को हिंदू नाम मुसलमानों द्वारा दिया गया है, परंतु महाकवि चंदवरदाई ने इस्लामी प्रभुत्व के बहुत पहले पृथ्वीराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। महाराणा प्रताप हिंदूपति कहलाए। राष्ट्रकवि भूषण ने हिंदू महिमा का गान किया है। हिंदू शब्द का उद्गम स्थान ईरान है। जिन दिनों ईरानियों ने हमें इस नाम से संबोधित किया उन दिनों ईरानी लोग मुसलमान नहीं बने थे। उनका धर्म और हमारा धर्म एक था। ये ईरानी भी आर्य पुरुषों के ही वंशज हैं। विचारों की दृष्टि से आज हम भारतीय वैदिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई आदि रूपों में अलग अलग भले ही दिखाई दें, पर हमारे पूर्वज एक हैं। हमारा खून एक है। संप्रदाय बदलने से माँ बाप नहीं बदल जाते। जैसे एक परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में आस्था रखते हुए भी सुख दुख में साथी होते हैं, वैसे ही संप्रदाय भेद होने पर भी हम सबको एक परिवार के समान रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी आर्य हैं, सभी हिंदू हैं, सभी भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपके पाठ नंबर 16 का वाचन। आशा है आप इसे अच्छे से सुनेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।